हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑपुलेंट कैरियर इंस्टीट्यूट। भाई कहानी चल रही है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की। ये 3 इक्वेशंस मैंने आपको पढ़ा दी थी, रटा दी थी हर क्लास में। लास्ट 3 क्लास से मैं यही इक्वेशंस आपको बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रट लेना। क्या अप्लाई कैसे करना है वो हम डेली क्लास में जब नए नए कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि अप्लाई कैसे करना है। आज कुछ नए और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और इन्हीं 3 इक्वेशंस का यूज करेंगे। कहाँ पे? उन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को लगाने के लिए। तो भाई मान लो, लेट्स सपोज यू आर मूविंग इन अ कार। एक कार में आप चल रहे हो, सामने कोई बच्चा आ जाता है, कोई गाड़ी आ जाती है, कुछ भी आ जाता है और आपने क्या लगाया? ब्रेक लगाया। तो जैसे ही आपने ब्रेक लगाया, क्या आपकी गाड़ी वहीं की वहीं रुक जाती है? बताओ, क्या आपकी गाड़ी वहीं की वहीं रुक जाती है? नहीं रुकती है। तो थोड़ा सा आगे जाके रुकेगी। जैसे ही आपने ब्रेक लगाया, आपकी गाड़ी थोड़ा सा आगे जाके रुक गई। तो ब्रेक लगाने से लेकर और गाड़ी रुकने तक के बीच की जो दूरी है, वो दूरी कितनी हो सकती है? क्या हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर कैलकुलेट करना है तो सर क्यों कैलकुलेट करना है? क्योंकि रोड सेफ्टी के कुछ नियम है। वहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि अगर मैं इतनी दूरी से ब्रेक लगाऊंगा तो वहाँ जाके गाड़ी रुक जाएगी, लाइक सिग्नल्स पे। ठीक है, तो रोड सेफ्टी में मेनली इस चीज़ को यूज किया जाता है। तो मेरे को क्या निकालना है? वो दूरी निकालनी है जब मैंने ब्रेक लगाया और गाड़ी जहाँ जाके रुक गई। तो इसके बीच की जो दूरी है वो दूरी कितनी होगी? तो उस दूरी को क्या बोलते हैं? उस दूरी को बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ व्हीकल। एक गाड़ी की स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब वो डिस्टेंस निकालनी है, कैसे निकलेगा? कुछ नहीं है। मान लो, क्या मान लो ये आपकी कार है, आपने ब्रेक अप्लाई किया, आपने ब्रेक अप्लाई किया और कुछ दूरी पे जाके आपकी जो कार थी वो क्या हो गई? रुक गई। क्या हुआ? रुक गई। तो ये जो बीच की दूरी थी, इसी को क्या बोला था? स्टॉपिंग डिस्टेंस। मान लो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? डीएस। क्या बोल रहा हूँ? डीएस। यही क्या है? स्टॉपिंग डिस्टेंस है। तो जब कार चल रही थी तो इसके पास अपनी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। मान लो वो वेलोसिटी क्या है? यू। और यहाँ जाके कार रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी वी है और वो क्या है? जीरो। सर जीरो क्यों है? क्योंकि कार रुक गई ना, स्टॉप हो गई, ब्रेक लगाया था। ठीक है, तो ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है किस चीज पे डिपेंड कर सकती है? सोचो, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन व्हाट? डिपेंड्स ऑन इनिशियल वेलोसिटी। क्या? जितनी इनिशियल वेलोसिटी है उस पे स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या करेगी? डिपेंड करेगी। और किस चीज पे डिपेंड करेगी? ब्रेकिंग कैपेसिटी। ये ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या होता है? ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या होता है भाई? किस कैपेसिटी के साथ ब्रेक लगाया जाता है? और डेसिलरेशन। सर ये तो नया वर्ड है, कभी सुना ही नहीं। मैं बताता हूँ, आपने बहुत बार सुना है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन बहुत बार बताया। ये उसका अपोजिट होता है, डेसिलरेशन। इसे -a से रिप्रेजेंट करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं? डेसिलरेशन। सर ये अपोजिट डायरेक्शन में कहाँ है? गाड़ी तो ऐसे ही चल रही थी, आगे जाके रुकी, तो डायरेक्शन तो सेम ही है। डायरेक्शन सेम है लेकिन इसका एक्सीलरेशन नेगेटिव हो गया क्योंकि यहाँ पे ब्रेक अप्लाई हो चुका था। क्या? यहाँ पे ब्रेक अप्लाई हो चुका था। अब जो वो एक्सीलरेशन है वो ट्राई कर रहा है क्या? उस गाड़ी को रुकने के लिए। तो जो एक्सीलरेशन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। क्या? एक्सीलरेशन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, उसी को क्या बोलते हैं? डेसिलरेशन। मेरे को तो क्या निकालना है? स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना। ये 3 इक्वेशन है आपके पास और क्या गिवन है? इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है और डीएस निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और डीएस, कोई रिलेशन है? देखो, वी, यू और एस, इसको डीएस मान लो, और एक्सीलरेशन पता ही है। तो लगाओ भाई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 2a(s). वी क्या है? सर वी तो आपने बताया 0 हो गया क्योंकि स्टॉप हो गई ना कार यहाँ जाके। और यू क्या है? यू क्या है? यू स्क्वायर है, इज इक्वल टू 2a(ds) इज इक्वल टू व्हाट? 2a(ds). तो यहाँ से मेरे को क्या निकल जाएगा? ds निकल जाएगा। वो कितना आएगा? माइनस यू स्क्वायर इज डिवाइड बाई व्हाट? 2a। ये माइनस क्यों आया? क्योंकि डी एक्सीलरेशन है, इसकी वजह से। नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, इसकी वजह से
क्या आया, माइनस आया। तो ये क्या आ गया आपका, स्टॉपिंग डिस्टेंस आ गई। क्या आ गया, स्टॉपिंग डिस्टेंस, सिंपल। ठीक है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस ध्यान रखना, स्टॉपिंग डिस्टेंस है किसके प्रोपोर्शनल होती है, इनिशियल वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड, स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है इनिशियल वेलोसिटी के क्या प्रोपोर्शनल होती है। बस स्टॉपिंग डिस्टेंस की कहानी इतनी सी है। क्या, स्टॉपिंग डिस्टेंस की कहानी बस कितनी है, कितनी सी है। इसके बाद एक छोटा सा और कंसेप्ट है इसी सीक्वेंस में, और उस कॉन्सेप्ट का क्या नाम है, रिएक्शन टाइम। क्या नाम है, रिएक्शन टाइम। सर ये रिएक्शन टाइम क्या होता है? देखो, रिएक्शन टाइम वो टाइम है, जैसे इसी एग्जांपल से समझ लो, आपकी कार चल रही है और आप खुद बैठे हो कार में और आप ही ड्राइव कर रहे हो। आपकी कार को आप ही ड्राइव कर रहे हो, सामने अचानक से एक बच्चा आ जाता है। सामने अचानक से एक बच्चा आ जाता है, उस बच्चे को देख के आपने तुरंत ब्रेक अप्लाई किया। आपने तुरंत ब्रेक अप्लाई किया, आप चाहते हो कि मेरी गाड़ी तुरंत रुक जाए, उस बच्चे को ना लगे बेचारा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो क्या पढ़ा रहा हूं मैं, रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम। तो उस बच्चे को देख के आपके दिमाग में ये चीज आई कि मुझे ब्रेक लगाना चाहिए, और आपने ब्रेक लगाया। तो इन सब के दौरान जो ये टाइम है, क्या, देखने का, सोचने का और एक्ट करने का, ये जो टाइम है इसी को क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम। किसी सिचुएशन को देख के कितना जल्दी, कितना इमीडिएट तुम रिएक्ट कर रहे हो, उसी को क्या कहते हैं, रिएक्शन टाइम। डेफिनेशन लिख रहा हूं, दिस इज द टाइम टेकन बाय अ पर्सन to observe, think and act. Observe, think and act. Observe, think and act. मतलब ये कौन सा टाइम है, ये वो टाइम है जब कोई आदमी, कोई पर्सन उस टाइम में ऑब्जर्व करे सिचुएशन को, फिर सोचे करना क्या है, और उसके बाद एक्ट करे, उसके बाद परफॉर्म करे। जैसे कि बच्चे को देखते ही आपने देखा, ऑब्जर्व किया, देन आपने सोचा कि क्या करना चाहिए, ब्रेक अप्लाई करना चाहिए। एक्ट, जब आपने एक्ट किया मतलब ब्रेक अप्लाई किया। तो इस दौरान जो टाइम था, कौन सा टाइम, ऑब्जर्वेशन के टाइम पे, सोचने के टाइम पे और एक्ट के टाइम पे, इन तीनों टाइम को मिला के जो टाइम था उसी को क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम। क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम। दूसरा एग्जाम्पल, ये एक कोई भी ऑब्जेक्ट है। क्या, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने यहां से छोड़ा, गिर गया, सॉरी, इसको मैंने यहां से छोड़ा और फट से पकड़ लिया। फिर मैंने यहां से छोड़ा और फट से पकड़ लिया। मैं इसको फट से पकड़ लेता हूं। क्यों पकड़ लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसको कब छोड़ने वाला हूं। तो मैं इसे ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं इसे सोच भी रहा हूं और मैं एक्ट भी कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं कब छोड़ूंगा और कब पकड़ना है। लेकिन मेरे साथ अगर मेरा कोई दोस्त है, मेरे साथ मेरा कोई स्टूडेंट है, और मैं बोल रहा हूँ कि आओ भाई मेरे पास आओ, मैं इसे छोड़ूंगा तो मैं बस इसे को क्या करना है, पकड़ना है। मैं इसे छोड़ूंगा तो मैं इसे पकड़ना है। ये 100% सच है कि वो इसे कभी नहीं पकड़ पाएगा। क्या, उसे लगेगा कि मैं तो फट से पकड़ लूंगा, लेकिन वो इसे कभी नहीं पकड़ पाएगा। क्यों नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि मेरे स्टूडेंट को ये नहीं पता कि सर इसे कब छोड़ने वाले। तो वो ऑब्जर्व ही कर लेगा, छोड़ूंगा तब, लेकिन उतनी जल्दी एक्ट नहीं कर पाएगा। क्या, उतनी जल्दी एक्ट नहीं कर पाएगा। अगर उसने उसी टाइम ऑब्जर्व करके, सोच के एक्ट कर दिया और इसको पकड़ लिया, तो रिएक्शन टाइम उसका क्या है, बहुत कम है। वो तो बहुत ही ब्रिलियंट बंदा है। फिर क्या, रिएक्शन टाइम उस केस में बहुत कम है। ऐसा बहुत ही रेयर केस में होगा। मैं छोड़ूंगा तो मैं पकड़ लूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि कब छोड़ा, मेरा दिमाग, मेरे को पता है कब छोड़ूंगा कब पकड़ना है। लेकिन सामने वाले को नहीं पता कि मैं कब छोड़ने वाला हूं, तो वो इसे कभी पकड़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो वही क्या है, रिएक्शन टाइम है। देखना, सोचना, एक्ट करना, यही क्या है, रिएक्शन टाइम। हाँ, तो रिएक्शन टाइम अगर निकालना है तो
रिएक्शन टाइम अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो भाई रिएक्शन टाइम निकालने से पहले ये सोचो, ये जो रिएक्शन टाइम है किस चीज पे डिपेंड करता है? रिएक्शन टाइम डिपेंड्स ऑन व्हाट? रिएक्शन टाइम डिपेंड्स ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन, कि जो आपके सामने सिचुएशन है वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, कितनी जटिल है। इजी है तो रिएक्शन टाइम उसका कम होगा, ऑब्वियस सी बात है, आपने फट से प्रिडिक्ट कर लिया क्या होने वाला है। लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में आपका रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? तो रिएक्शन टाइम डिपेंड्स ऑन व्हाट? ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिचुएशन and individuals capability। किसी व्यक्ति की सोचने की क्षमता पे भी ये रिएक्शन टाइम डिपेंड करेगा। मान लो मैं हूं, मैंने जल्दी से सोच लिया कि क्या होने वाला है, तो मेरा रिएक्शन टाइम कम होगा। मेरे साथ मेरा स्टूडेंट है या मेरा एक कोई दोस्त है, तो उसका हो सकता है रिएक्शन टाइम थोड़ा बढ़ जाए, क्योंकि वो उतना जल्दी नहीं सोच पा रहा है। क्या? जब मैंने छोड़ा फट से पकड़ लिया, क्योंकि मेरे को पता था कब छोड़ूंगा, तो रिएक्शन टाइम मेरे केस में बहुत ही कम है। लेकिन मैंने छोड़ा, मेरा दोस्त नहीं पकड़ पाया, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाया कि कब छोड़ दिया, पकड़ना कब है, तो उसका रिएक्शन टाइम कितना ज़्यादा हो गया। क्या ज़्यादा हो गया? समझ रहे हो ना तुम? समझ रहे हो? हाँ। तो बस रिएक्शन टाइम डिपेंड्स ऑन व्हाट? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन एंड द इंडिविजुअल कैपेबिलिटी। ठीक है, अब मेरे को सर रिएक्शन टाइम निकाल के बताओ, कोई भी सिचुएशन दे रहा हूं मैं, और क्या रिएक्शन टाइम निकाल के बताना है। सिचुएशन आपको अभी अभी दी थी, क्या कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने फ्री फॉल में छोड़ दिया ऊपर से, जैसे अभी मार्कर को छोड़ रहा था ना, ऐसे इस ऑब्जेक्ट को मैंने छोड़ दिया। तो इनिशियली जब मैंने इसको पकड़ के रखा था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो क्या थी? 0 थी। मैंने मार्कर को इधर पकड़ रखा है और छोड़ दिया, तो नीचे कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, लेकिन इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या है? ये तो पकड़ के रखा है ना, यहीं की यहीं है, तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। u इज इक्वल टू व्हाट? 0। और वो नीचे जा रहा है, तो g इज इक्वल टू व्हाट? माइनस ए, एक्सीलरेशन जो है माइनस जी होगा कि प्लस जी होगा? प्लस जी होगा, पहले ही बताया था साइन कन्वेंशन में। नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल क्या पॉजिटिव लेते हैं, और नीचे जा रहा है कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बोले तो s लेते हैं ना, डिस्टेंस को हम s, तो इसको माइनस एस लेंगे। माइनस एस क्यों लेंगे? क्योंकि नीचे का डायरेक्शन हमने क्या मान के चला था? माइनस मान के चला था। ऊपर का डायरेक्शन क्या मान के चला था? पॉजिटिव मान के चला था। साइन कन्वेंशन तुम अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हो, मैंने जो ले रखा है आपको बता दिया है पहले ही कि मैं क्या साइन कन्वेंशन लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब फ्री फॉल के केस में ये सिचुएशन बन गई। ठीक है, अब क्या करना है? क्या निकालना है? रिएक्शन टाइम निकालना है। मेरे पास क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, एस है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, टाइम निकालना है। टाइम निकालना, 3 इक्वेशन से सब कुछ सॉल्व होगा भाई। चलो रखो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है यहाँ पे? ये माइनस एस है। यू क्या है? यू तो सर 0 है, प्लस हाफ ए क्या है? ए तो सर प्लस जी है, और टी स्क्वायर। टी यहाँ पे क्या है? रिएक्शन टाइम है, तो इसको मैं टी आर लिख दूँ? बिल्कुल सर लिख सकते हो। इसको क्या लिखोगे? एस को मैं क्या लिखूँ? डी लिख लूँ क्या? ऐसे ही रहने दो ना, माइनस 2s डिवाइड बाई जी इज इक्वल टू टी आर स्क्वायर। तो ये भाई टाइम है, और टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, आपको मैंने बताया था। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि ये नीचे आ रहा है, ओनली जस्ट दिस वन। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 2s डिवाइड बाई जी, रूट ऑफ 2s डिवाइड बाई जी। ये क्या है आपका? रिएक्शन टाइम। ये क्या है आपका? रिएक्शन टाइम। कुछ था? कुछ भी नहीं था, लुल्लू चीज। इसके बाद एक और चीज आएगी बढ़िया सी। क्या? एक और चीज आएगी बढ़िया सी, जिसे क्या बोलते हैं? वेलोसिटी पढ़ाया था आपको, एक्सीलरेशन पढ़ाया था। अब मैं पढ़ाऊंगा उसी में एक छोटा सा टॉपिक जो वहां नहीं कवर हुआ था, उसे बोलते हैं क्या? रिलेटिव वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्यों आया सर?
रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इसलिए आया, मान लो दो ट्रेनें चल रही हैं सेम डायरेक्शन में, दो ट्रेनें चल रही है सेम डायरेक्शन में, आप इस ट्रेन में बैठे हो और इस ट्रेन को आप देख रहे हो। क्या उस ट्रेन को देख के आप बता सकते हो कि उस ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या है विद रिस्पेक्ट टू तुम खुद के रिस्पेक्ट में या फिर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? देख के बता सकते हो क्या? ग्राउंड पे जो खड़ा है वो देख के बता सकता है कि इसकी स्पीड इतनी है, लेकिन अगर तुम किसी एक ट्रेन में बैठे हो, वो भी चल रही हो, सामने वाली ट्रेन भी चल रही है, तो देख के नहीं बता सकते, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए कंसेप्ट आया किस चीज का? रिलेटिव वेलोसिटी का। मान लो एक ट्रेन T1 है, इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी ट्रेन T2 है, वो भी इस डायरेक्शन में जा रही है। एक केस तो ये रहा। दूसरा केस, एक ट्रेन T1 है, इस डायरेक्शन में जा रही है, एक ट्रेन T2 है, वो इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, ए बी ले लो यार, ये ए बी, ठीक है, ए बी, थोड़ा आसानी रहेगी। अब मेरे से पूछा कि वेलोसिटी ऑफ ए बताओ, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए बताओ विद रिस्पेक्ट टू क्या? बी। बी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ ए बताना है, तो क्या करोगे? कुछ नहीं, बी ए माइनस बी बी करेंगे। क्या करेंगे? बी ए माइनस बी बी। जिसका स्पीड पूछा है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है, तो क्या लिखेंगे? बी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी ए माइनस बी बी। अगर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए पूछा तो क्या करेंगे? बी बी माइनस बी ए। सिंपल है, क्या सिंपल है? तो यहां से एक छोटा सा रिलेशन आया, बी ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बी ए। ये कोई रिलेशन है क्या? हाँ, लुल्लू सा रिलेशन है, इसे रिलेशन बोलोगे? कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन करा दें इस पे, उससे अच्छा समझ में आ जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी। करा दें क्या? चलो इसे लिखो तब तक। हाँ तो भाई क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन, बढ़िया क्वेश्चन है, एक छोटा सा ये लेकिन कंसेप्चुअल है। टू पैरेलल रेल ट्रेन रन नॉर्थ साउथ, दो ट्रेन है, एक नॉर्थ में जा रही है, एक साउथ में जा रही है। ठीक है, ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ, ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। जो ट्रेन ए है वो नॉर्थ में जा रही है, मतलब ऊपर जा रही है, विद अ स्पीड ऑफ व्हाट? 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड ट्रेन बी मूव्स साउथ विद 25 मीटर पर सेकेंड, और पैरेलल हैं तो ठीक है, तो ट्रेन बी इधर जा रही है, ये पैरेलल हो गया ना, यहाँ भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कंफ्यूज मत है ना, ये लो पैरेलल है ना, ये लो। ठीक है, तो ट्रेन बी कहाँ जा रही है? साउथ में जा रही है, विद व्हाट? 25 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। क्वेश्चन क्या है? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कैसे लिखते हैं? बी बी माइनस बी ए। देखो साइन कन्वेंशन का ध्यान रखो, जो ऊपर है मान लो उसको पॉजिटिव मान लिया, और जो नीचे जा रहा है उसको नेगेटिव मान लिया। ठीक है, तो बी बी कितना हो गया? 25, और ये क्या है? नीचे जा रहा है तो माइनस 25 माइनस वी ए क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए, पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर, तो माइनस तो ऑलरेडी है, तो ये पॉजिटिव है, तो ये आ गया कितना? 15, तो टोटल कितना आ गया? माइनस 40 मीटर पर सेकेंड। इसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज माइनस 40 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्या बता रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ बी है, मान लो मैं ट्रेन ए में बैठा हूँ और मुझे जो ट्रेन बी दिख रही है उसकी वेलोसिटी क्या दिख रही है? 40 मीटर पर सेकेंड दिख रही है। किस डायरेक्शन में? साउथ डायरेक्शन में, मतलब नीचे जाती हुई मेरे को ये ट्रेन दिख रही है। ठीक है, ये हो गया आपका ए बी। ये क्या कह रहा है? वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। अब मान लो ये ग्राउंड है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और एक बंदा यहाँ पे बैठा है, तो क्या पूछा है? वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। मैं इस ट्रेन में जा रहा हूँ और मैं एक प्लेटफॉर्म को देख रहा हूँ, तो इस प्लेटफॉर्म की क्या वेलोसिटी बताओ विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू बी। तो क्या बोलना है? वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड को रिप्रेजेंट किया मैंने ओ से, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी कैसे लिखेंगे? वी ओ माइनस बी वी। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड तो स्टेशनरी है भाई, प्लेटफॉर्म थोड़ी ना भाग रहा है, स्टेशनरी है, तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड तो 0 हो गया, माइनस बी वी। वेलोसिटी ऑफ वी कितना है? 25 नहीं है, माइनस 25 है, क्योंकि नीचे जा रहा है।
कितना हुआ -25। तो इसको क्या लिख सकते हो 25 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू वी क्या आया 25 मीटर पर सेकेंड। क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था, लुल्लू था। ये तो मैंने क्या बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट समझाने के लिए एक छोटा सा क्या कराया, एक एग्जाम्पल है, न्यूमेरिकल भी नहीं बोलूंगा इसको, क्या है एग्जाम्पल है। इससे आगे बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल करेंगे, पूरे चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल है वो सारे सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही खत्म कर रहे हैं। देखते रहिए लेक्चर को, वीडियोज को। कोई भी प्रॉब्लम आए कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाओ और बने रहो किसके साथ, ऑप्यूलेंट के साथ। बाय।